दूसरी कक्षा के नन्हे साथियों, आज मैं आया हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पुस्तक का नाम है झिलमिल। इस झिलमिल का तीसरा पाठ है मैं भी एक कहानी है छात्रों। इस कहानी में एक बत्तख का बच्चा और एक मुर्गी का बच्चा रहता है। इन्हीं दोनों के मध्य की इस कहानी का आइए आज हम लोग आनंद लें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं भी। आखिर यह कैसी कहानी है, देखते हैं। देखिए ये है पहला चित्र आपके लिए। इस चित्र में क्या है बताइए। इस चित्र में है मुर्गी का बच्चा, जिसे हम चूजा कहते हैं। और इस चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में है बत्तख का बच्चा। तो साथियों, इन्हीं दोनों चित्रों से मेल खाती हुई यह कहानी है। इस चित्र में आप बत्तख के बच्चे को देख रहे हैं और मुर्गी के बच्चे को देख रहे हैं। ये दोनों की बातचीत है और घटना भी है कुछ। देखिएगा इस कहानी में क्या होता है। दोनों किस प्रकार से आपस में बातचीत करते हैं और कौन किसकी नकल करता है और नकल करने में क्या नुकसान उठाना पड़ता है, यह भी आप देखिएगा। वैसे तो बच्चों, नकल करना अच्छी बात नहीं है ना। यही बात इस कहानी में बताई गई। आइए अब कहानी का आनंद लेते हैं। देखिए इस चित्र में क्या है। अंडा है। अंडे में से एक बच्चा निकल रहा है और एक तरफ फूल भी खिले हुए हैं। उसी में से दो अंडे में से एक जो अंडा है, उससे एक बत्तख का बच्चा निकला। यहाँ लिखा हुआ है, सो मैं पढ़ रहा हूँ। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला और निकलने के बाद वह बोला, मैं आ गया। अब देखिए यहाँ दूसरे अंडे में से, दो अंडा था ना, दूसरे अंडे में से चूजा निकला। अभी आपने चूजा का चित्र देखा ना, वह भी अंडा से निकलता है। मुर्गी का बच्चा, वही बच्चा दूसरे अंडे में से निकला और वह बोला मैं भी। मतलब एक अंडे से बत्तख का बच्चा निकला तो दूसरे अंडे से चूजा निकलकर उसे बोला कि मैं भी आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। दोनों अब यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना आप। देखिए यहाँ पर बत्तख का बच्चा आगे है और उसके पीछे मुर्गी का बच्चा, जिसको चूजा कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। जो बत्तख का बच्चा था ना, पहले जो आया था अंडे से निकलकर, वह बोला मैं घूमने जा रहा हूँ। चूजा बोला मैं भी। मतलब बत्तख के बच्चे का वह नकल उतार रहा है। छात्रों देखिए अब आगे क्या होता है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। देखिए यहाँ पर चोंच से बत्तख का बच्चा जो है सो मिट्टी को खोद रहा है ना। वो गड्ढा कर रहा है ताकि उसमें से कुछ उसको खाने के लिए मिले। तो बत्तख का बच्चा तो ये बोल दिया
कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। तो चूजा उसकी नकल करते हुए बोलता है, मैं भी। अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे एक केचुआ मिला। केचुआ आप जानते हैं ना, मिट्टी में, खेत आदि में जो केचुआ एक रेंगता हुआ कीड़ा होता है, उसको केचुआ कहते हैं। आप अपनी भाषा में और भी कुछ बोलते होंगे इसको। कुछ लोग चारा भी बोलते हैं, चेरा भी बोलते हैं। तो बत्तख का बच्चा बोला, मुझे एक केचुआ मिला। तो चूजा बोला, मुझे भी, मतलब उसे भी एक केचुआ चारा मिल गया। अब देखिए आगे। मैंने एक तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा बोला। आप यहाँ एक तितली देख रहे हैं ना। बत्तख का बच्चा जो है वह चोंच से पकड़े हुए है। तो चूजा बोलता है, मैंने भी, मतलब चूजा को भी तितली मिली और वह भी उसे पकड़ लिया। लेकिन क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर एक ही तितली है और उसी तितली को दोनों पकड़े हुए हैं अपने चोंच से। अब देखिए आगे। इसके बाद तो मैं तैरना चाहता हूँ। कहाँ तैरा जाता है छात्रों, बताइए। नदी में, तालाब में ना। यहाँ पर पानी दिखलाई पड़ रहा है ना आपको। उसी तालाब में बत्तख का बच्चा घुसते हुए बोल रहा था कि मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख कहाँ मिलता है बताइए। ज्यादातर तालाब में तैरते हुए मिलता है ना। हाँ, वह तैरना जानता है अच्छी तरह से। बचपन से ही उसे सीख मिली हुई होती है। उसके पैर भी, उसके पंजे भी जाल की तरह होते हैं, जिससे कि वह पानी को आसानी से बाहर कर देता है और आगे बढ़ जाता है, तैरने लगता है। उसका शरीर भी पानी में तैरने लायक ही बना हुआ होता है। तो बत्तख का बच्चा बोलता है, मैं तैरना चाहता हूँ। और चूजा बोला, मैं भी। देख रहे ना, पाठ का शीर्षक भी मैं भी ही है और चूजा भी बोल रहा है मैं भी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ चित्र में क्या दिखाई पड़ रहा है कि बत्तख का बच्चा पानी में तैर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है, सो देखिए, देखो मैं तैर रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। तैरने लगा तो मुर्गी के बच्चे को, चूजे को, वह बोलता है, देखो मैं तैर रहा हूँ। तब चूजा को भी तैरने का मन कर रहा था ना। वो अभी पानी में छलांग लगाते हुए तैरना तो चाह रहा था। तो छलांग लगाते हुए क्या बोलता है, चूजा बोला, मैं भी, और वो छलांग लगा दिया। अब देखिए क्या होता है। अरे इस चित्र में तो चूजा डूब रहा है और बत्तख का बच्चा तैर ही रहा है। और डूबने लगा तो क्या चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। चूजा चिल्लाया। जब डूबने लगा तो अपनी जान को बचाने के लिए वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तो कौन बचाता, वहां पर तो बत्तख का बच्चा ही था ना। वही तो यहाँ दिख भी रहा है। देखिए अब आगे क्या होता है। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। देखिए खींचकर बाहर निकाल रहा है बत्तख का बच्चा चूजे को। आप लोग भी मित्रों की मदद करते हैं ना। यहाँ भी बत्तख का बच्चा चूजे की मदद कर रहा है। अब जब बाहर निकाल लिया
तो चूजा तो बाहर आकर के पानी को सुखाने लगा होगा। और तब देखिए क्या हो रहा है, लिखा हुआ है मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। बत्तख तो पानी में तैरते ही रहता है ना हमेशा, इसलिए वह फिर से बोलता है। बत्तख का बच्चा बोला मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। लेकिन इस बार चूजा क्या बोला सो देखिए, मैं नहीं का मतलब अब वो नहीं तैरना चाहता, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता। वह पानी में डूबने लगता है। अभी तक वह बत्तख के बच्चे का नकल उतार रहा था, नकल कर रहा था, लेकिन नकल की उसे सजा मिल गई थी। वह डूबने लगा था, उसके तो प्राण ही संकट में आ गए थे। इसीलिए उसने सबक लेते हुए कहा कि मैं नहीं, मतलब अब मैं नहीं तैरूंगा। तो कहिए साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ठीक है, तो इस कक्षा में इतना ही। अब अगली कक्षा तक के लिए बाय बाय।